जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उस भगवती माता की उपासना जरूर कीजिएगा, उसको वंदन कीजिए। रोही अंती च बीजानी प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानाम। ऐसी माता रोहिणी बनके, कल्याणी बनकर, सुभद्रा बनकर इस धरती पर आती है, उसको वंदन पूजन कीजिए। काली कालियते सर्वम ब्रह्मांडम सचराचरम कल्पांत समय आताम कालिकाम पूजयामि हम। जो देवी काली बन करके आती है, जो इस ब्रह्मांड के संपूर्ण अपराधों को विलीन कर देती है, ऐसी माँ कालिका का पूजन कीजिएगा। चंडका चंड रूपांता चंड मुंड विनाशिनी, जो चंड मुंड का विनाश करती है, ऐसी माँ भगवती चंडिका का पूजन कीजिए। चंडिका की मैं पूजा करता हूँ, पूजा करती हूँ, ऐसा भाव रखिए। दुर्गा तियति भक्तम या सदा दुर्गत नाशिनी, जो सबके दुर्गुणों का नाश कर रही है, दुर्गति का नाश कर रही है। आज इस भावी नवमी को हम ऐसी माँ दुर्गा को वंदन करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। जय त्वाम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। तो वस्त्रालंकार माल्पे गंधर्व चाभ चैरपी, वस्त्र आभूषण अलंकारों से माँ को वंदन पूजन करें। लिखा है पाय से ही राम साह ब्राह्मणा नाम च भोजन फल पुष्प हारिशा तोषिए जाद अंबिका। खीर हलवा क्या क्या खवाएं सब वर्णन किया गया। सप्तम्याम चतुष्टम्याम नवम्याम भक्ति भाषत। पूरे 9 नवरात्रा में पूजन नहीं कर सकते हो तो पड़वा को कर लो, सप्तमी को कर लो, अष्टमी को कर लो और नवमी को कर लो। पूजा होमैषा कुमारी पूजनस तथा। माँ को प्रसन्न करने के लिए होम हवन जरूर करें। संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनई। कोई भी आप व्रत अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना वह पूरा नहीं होता। नवरात्रा का आप अनुष्ठान करते हैं, सिर्फ खाली कन्याओं को आप भोजन करा दें, ऐसे अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। इसमें स्पष्ट वर्णन है संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनम। आपका व्रत तब ही पूरा होता है जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। चाहे 16 सोमवार हो, चाहे आपका संतोषी माता का व्रत हो, चाहे आपके एकादशी का उद्यापन हो, चाहे आपका प्रदोष का उद्यापन हो, चाहे आपका कोई भी व्रत का उद्यापन हो, संपूर्ण तद व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम च भोजनम। व्रत का संपूर्ण फल तो तब ही प्राप्त होता है जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, विप्र भोजन कराया जाए। ऐसा देवी भागवत में वर्णन किया गया है, बताया गया है। अतो अष्टम्याम विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा नाना विदुपहारैष गंधमाल्योपलेपन। वर्णन किया गया है कि प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली माँ भयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंसित करने के लिए माँ अष्टमी को प्रकट हुई थी। इसलिए नवरात्रा में अष्टमी की बहुत ज़्यादा महिमा है। नवरात्रि विधाने न भक्ति पूर्वम सदैव ही। वर्णन किया गया है कि नवरात्रि को यदि किसी ने विधान पूर्वक यदि कर लिया है तो माता रानी को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा कर लेनी चाहिए, तो उसकी नवरात्रा खंडित नहीं मानी जाती, उसकी नवरात्रा पूरी मानी जाती। क्या सुंदर वर्णन। अष्टम्याम च विशेषण कर्तव्यम पूजनम सदा। आप पूरा 9 दिन व्रत नहीं कर पाए, करने में असमर्थ है, तो अष्टमी को व्रत कर लो, अष्टमी को कन्याओं को पूजन कर लो, अष्टमी को हवन कर लो, यज्ञ कर लो। तो इसमें लिखा है कि आपकी नवरात्रा मानी जाती है, आपकी पूरी नवरात्रा में उपस्थिति लग जाती है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आप करने में सक्षम हैं तो भी आप बस एक ही दिन अष्टमी करके रह जाते हैं। अष्टमी उनके लिए है जो और सब पूरा नवरात्रा व्रत करने में जो असमर्थ हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, कर नहीं सकते, भोजन नहीं छोड़ सकते, कई कारण उसके हो सकते हैं। तो यदि आप अष्टमी को व्रत कर लेते हैं, पूजन हवन यज्ञ कर लेते हैं, तो आपको फिर एक और नवरात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। व्रतान्यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्रा व्रतशाप नैव तुल्यानि भूतले।
इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं वो इस नवरात्रा के व्रत के समान नहीं है बिल्कुल। सबके ऊपर नवरात्रा, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला है, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है। बच्चों की तरक्की होती है नवरात्रा का व्रत करने से। क्या सुंदर बात कही है। संतति की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली माँ भगवती है। आरोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा, ये स्वर्ग और मोक्ष दोनों चीजें दे देती है माँ भगवती जगदम्बा। इसलिए नवरात्रा का व्रत जरूर करना चाहिए। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भविन्नर तेनेदम विविधत कार्यम व्रतम सौभाग्यदाम शिवम। सुनिए, विद्या प्राप्ति के लिए बच्चे भी नवरात्रा का व्रत करें, धन चाहने वाले व्यापारी लोग और पुत्र चाहने वाले, संतान चाहने वाले माता पिता भी इस व्रत को करें। इनमें से मनुष्य किसी की कामना से, किसी भी चीज़ की कामना से व्रत करता है तो उसको संपूर्ण प्रकार से इस अनुष्ठान के माध्यम से उन्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बेटियां हैं, व्रत करती हैं तो उन्हें अच्छा घर और वर प्राप्त होता है। शादी हुई है, अभी विवाह हाल ही हाल हुआ है, अच्छी संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी दोनों को नवरात्रा का व्रत करना चाहिए। पूरा 9 दिन का व्रत करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया गया। हो सके तो देवी भागवत पूरी सुन ले। यह अनुष्ठान करने के तत्पश्चात बाद में आपके यहाँ संतान का जन्म होता है तो वो औलाद बड़ी विशेष होती है, वो संतान बड़ी विशेष होती है। इसमें ऐसा वर्णन किया है, तेनेदम विविधत कार्यम व्रतम सौभाग्यदाम शिव। आप कोई विशेष कार्य करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप माता का पूजन कीजिए, नवरात्रा का व्रत कीजिए, तो यह समझ लें आप कि वह कार्य बहुत ढंग से अच्छी तरह से पूरा होगा। देखा, पूर्व जन्मनि ये नूनम न कृतम व्रतम उत्तमम ते व्याधिनो दरिद्राशा भवंती पुत्र वर्जिता। अब इसमें तो ये लिख दिया, यदि संतान नहीं है, यदि कोई रुग्ण है, रोगी है, व्याधि है, व्याधि से परेशान है और घोर गरीबी को झेल रहा है, तो निश्चित रूप से इस बात के परिणाम है कि उन्होंने पूर्व जन्म में नवरात्रा का व्रत माता रानी का पूजन नहीं किया। ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में भगवान व्यास लिखते हैं, राजा जन्मेजय को सुना रहे। कहते ते व्याधिनु, उनको कोई बीमारी लगी हुई है और पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसका मतलब है कि नवरात्रा के समय पर उन्होंने अन्न खाया है पहले, कभी नौ दुर्गा मैया का कभी व्रत नहीं किया, पूजन नहीं किया, दरिद्राश्रय, इसलिए वो गरीबी झेल रहा है, व्याधिनो बीमारी झेल रहा है, भवंती पुत्र वर्जिता। इसमें वर्णन किया गया है कि नवरात्रा को व्रत छोड़िए मत, इसको करते रहिए, आपको दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में आपको उबार देगा। बंध्याच या भविन नारी विधवा धन वर्जिता अनुमा तत्कर्तव्या ने कृतवती व्रतम। जो देवियाँ जिनको पति नहीं है या पति ने उन्हें छोड़ दिया है अथवा जो धनहीन है, ऐसे जनों को अवश्यमेव माँ भगवती जगदम्बा का बंधन पूजन करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए। नवरात्र व्रतम प्रोक्तम न कृतम ये न भूतले। इस मृत्यु लोक में नवरात्रा से बढ़कर के कोई, इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है, जो कि 9 दिन में पूरा होता है। इससे बड़ा मृत्यु लोक में भगवान व्यास कहते हैं नवरात्रा से बढ़कर के कोई व्रत ही नहीं है इस मृत्यु लोक में। जितने भी व्रत हैं, जितने भी व्रतों का वर्णन किया गया है, सबसे यदि सर्वोच्च कोई व्रत है तो वो नवरात्रा का व्रत है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी ने नवरात्रा का व्रत कर लिया है तो उसका परिणाम 1 वर्ष के भीतर ही घोषित हो जाता है। ये इसकी महिमा है इस व्रत की। 1 साल के भीतर दूसरा साल प्रवेश नहीं होता, उस साल के अंदर, उस वर्ष के अंदर ही उसके परिणाम आ जाते हैं।